पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने परम धाम का वर्णन करते हुए ये बताया कि उसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, है ना। कि एक बार प्राप्त हो गए एक बार संसार में फिर नहीं आएंगे, नहीं तो बार बार योनि में भटकता रहेगा जीव जो है। कभी किसी योनि में गया, क्यों? क्योंकि उसके अंदर अहंकार है, उसके अंदर काम भावना है, लोभ है, मोह है, इसलिए बार योनि में जाना पड़ेगा। लेकिन जब उसको पता चल गया कि हमारा असली घर ये है नहीं, हमारा असली घर कोई और है, तो हमें उसी तरह से काम करना चाहिए जिससे हम अपने असली घर जा सकें। हम बार क्यों भटक रहे हैं रास्तों में? हम रास्ता भूल जा रहे हैं बार और बार दूसरे रास्ते चलने लग रहे हैं। नहीं भाई ये नहीं ऐसे, फिर याद करना, अपने को याद दिलाना चाहिए गलत जगह जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, सही चलो, अपने को हमें सचेत करना चाहिए। तो अब उसके विवेचन के रूप में अपने अंश जीवात्मा को भी अपने से अभिन्न बताते हुए जीव से क्या भूल हो रही है, बार जीव से क्या भूल हो जा रही है, ये लगता है ना उनमें हमसे क्या सी भूल जा रही है, जिससे उसको नित्य प्राप्त परमात्मा स्वरूप परमात्मा परम धाम का अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसी हमसे क्या भूल हो जाती है, हम लोग ऐसे कौन से काम करते हैं। इसका हेतु सहित वर्णन अब भगवान बता रहे हैं कि ऐसी हमसे क्या भूल हो रही है कि जो हम लोग चाह तो रहे हैं हमको उनका अनुभव हो, लेकिन हमें उनका अनुभव नहीं हो रहा है। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांशो जीवलोके, जिनके साथ जीव की तात्विक अथवा स्वरूप की एकता नहीं है ना, स्वरूप की एकता नहीं है, ऐसे प्रकृति और प्रकृति के कार्य मात्र का नाम क्या है? लोक, जीव लोके, मतलब ये संसार। तो इनकी कोई एकता नहीं है संसार की जीव से। ऐसे प्रकृति का जो कार्य मात्र का नाम है लोक। 3 लोक 14 भुवन, जीव जितनी योनियों में शरीर धारण करता है उन संपूर्ण लोकों तथा योनियों को जीव लोक के नाम से कहा जाता है, जितने लोक में भी जाता है जीव। तो आत्मा जो है वो किसका अंश है? इस परमात्मा का। भगवान ने कहा ना ममई वांछो जीव लोके, परंतु प्रकृति के कार्य जो है शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन आदि के साथ अपनी एकता मानकर हम जीव हो गए, है ना, हम जीव हो गए क्योंकि हमने इन सब के साथ एकता मान ली, तो हम जीव हो गए। तो भगवान कह रहे जीव भूतः, तो उसका यही जीवपना जो है बनावटी है, ये असली नहीं है। जैसे कि आपको रोल मिला किसी नाटक में, अब आप इतना नाटक करने लगे कि अपने को एक ही समझने लगे, वही समझने लगे, अपने को अलग ही नहीं मान रहा है ना। जैसे कि उदाहरण बताएं कि महाभारत जब आता था तो उसमें जो अर्जुन बना रहा, तो वो जब नाटक खत्म हो गया, पूरा सीरियल खत्म हो गया पूरे, तो जब सब लोग विदाई होने लगे तो अर्जुन तो इतना रो रहा था कृष्ण से लिपट के, इतना रो रहा था, वो जाने ही नहीं चाह रहा था। कहता कि मतलब उसको ऐसी फील थी मैं ही अर्जुन हूँ, यही कृष्ण है, मतलब वो खत्म ही ना हो, मतलब इसमें इतना डूब चुका था, उसमें जीवंतता। यहाँ भगवान यह वास्तविकता प्रकट करते हैं कि जीव केवल मेरा ही अंश है। ममई वांशो जीव लोके, जीव जो है मेरा ही अंश है, इसमें प्रकृति का किंचित मात्र भी अंश है नहीं, वो मेरा ही जीव है, मेरा ही बच्चा है। भगवान ऐसा कह रहे हैं। जैसे सिंह का बच्चा कभी भेड़ों के बीच में आ जाए, है वहाँ से निकल के कोई भूल से आ गया भेड़ के बीच में, तो क्या वो वो क्या है, सिंह का बच्चा जो है भेड़ बन जाएगा? लेकिन कुछ समय तक तो रहेगा भेड़ की तरह, कुछ समय तक वो सोचेगा छोटे बन से आ गया तो जैसे भेड़ लोग रहेंगे वैसे वो भी रहेगा, जैसे वो लोग क्योंकि उन्हीं का दूध पिया, उन्हीं के संग रहा, तो वो तो वैसे ही क्रियाकलाप करेगा। लेकिन अगर कभी शेर की आवाज उसने सुन लिया, लगेगा अरे ये तो कुछ मेरे से सुना सा लग रहा है, लगेगा ना, अरे ये तो कुछ हुआ अंदर से, वो आवाज सुन के कुछ हुआ ऐसा उसको लगेगा। और जहाँ 2-3 आवाज और आई तब वो भी सोचेगा मैं प्रयास करूँ, मैं भी ऐसे चिल्लाऊं, तो वो भी ऐसे चिल्लाएगा। तो आप सोचो कि अगर आप में सात्विक तत्व है ज्यादा, तो आप थोड़ा सा भी कुछ ऐसा सुनोगे तो आप लोग नहीं हम इधर ही भागे, हमें उधर नहीं जाना, हम तो इधर ही जाना हमको। क्यों? क्योंकि आप इसके बच्चे हो, बिल्कुल, है ना। लेकिन आप में तम तत्व है, राशिक है, अरे छोड़ो इस समय क्या आनंद है, तब आपको ये लगेगा। तो लेकिन जब आपको वो शेर मिला और आप में जो प्रवृत्ति है आप उसमें नहीं थे तो आप उसमें हो जाओगे। तो ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं कि जो जीव है ना वो मेरा ही बच्चा है, भूल से इस प्रकृति के बीच में आ गया है, तो ये समझता है कि मैं ही हूँ,
मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा सोचने लगता है, जबकि है नहीं वो अलग है वो। तो इस भूल को मिटाकर उसे अपने को सदा सर्वथा क्या करना चाहिए, चेतन स्वरूप का ही अनुभव करना चाहिए। हमेशा ही सोचना चाहिए कि मैं वो चैतन्य, वो परमात्मा का स्वरूप हूँ, मैं ये सब हूँ नहीं। तो फिर क्या होगा, फिर आपको उससे मुक्ति मिल पाएगी। तो ऐसे ही भगवान यहाँ कह रहे हैं मम एव, कि तुम मेरे ही बच्चे हो। इससे हमें बोध करा रहे हैं कि तू मेरा ही अंश है। प्रकृति के साथ तेरा संबंध न कभी था, न कभी है, न कभी रहेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो भगवत प्राप्ति के सभी साधनों में अहंता अर्थात मैंपन, अहंकार और ममता, ये दो चीज तो है जो परिवर्तन रूप साधन बहुत सुगम और श्रेष्ठ है। अहंता और ममता, क्या करो, दोनों में साधक की जैसी मान्यता होती है उसके अनुसार भाव तथा क्रिया भी स्वतः होने लगती है ना। साधक की हमारे अंदर अहंकार किस चीज का होना चाहिए कि मैं भगवान का ही हूँ, ये अहंकार होना चाहिए। ये अहंकार होना चाहिए कि अरे मैं इतने पैसे वाला हूँ, अरे पैसा तो खत्म हो जाएगा तुम्हारा, पैसा रहेगा, या मैं इतना बड़ा वो हूँ बिजनेसमैन, या मैं इतना बड़ा। तो इसलिए अहंकार किस में करो, मैं भगवान का हूँ, ये अहंकार है। मैं छोटे मोटे आदमी का नहीं हूँ। आप प्रधानमंत्री से मिलके बड़ी शान बना रहे हैं, आज ये प्रधानमंत्री कल दूसरा है, बस कोई नहीं है, लेकिन भगवान तो वही है। यदि अहंकार एक ही का करो जो अविनाशी है, उसका अहंकार करो, मैं भगवान का हूँ। और ममता क्या होनी चाहिए, ममता ये होनी चाहिए कि भगवान ही मेरे हैं, इसलिए मैं उनसे ही ममता करती हूँ, हम उन्हीं के हैं, इसलिए हमारा प्यार उन्हीं में है। बाकी तो बच्चे भी छोटे हैं तो हमसे बहुत प्यार करें, बड़े हो जाएंगे तो हमें आपकी बात मानेंगे क्या, आपकी बात नहीं मानेंगे, जो उनके समझ में आएगा वही करेंगे। तो ये अहंकार भी उन पे ही करो, ममता भी उनसे ही करो, है ना। तो दोनों चीज़ उन्हीं पे घुमा दो अपनी, बस थोड़ा सा घुमाने ही तो है, घुमाओगे उसमें आनंद ज़्यादा आने लगेगा। तो ये हम सबका अनुभव है कि हम अपने को जिस वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि का मानते हैं उसी के अनुसार हमारा जीवन बनने लगता है। जैसे ये कहती है मारवाड़ी में, हमारे मारवाड़ियों में ये काम होता है, हमेशा बोलती है ना। तो क्यों, क्योंकि हम उसी में पैदा हुए, तो हम वही समझने लगे कि हमारा यही, हम उसी के अनुसार हम अपना काम कर रहे हैं। तो जो जैसा भी है, समझ लो कि ये नाटक इनको मिला मारवाड़ी का, तब मारवाड़ी का सॉन्ग रच रही है कि मैं मारवाड़ी मारवाड़ी मारवाड़ी, तो मारवाड़ी कहने लगे। तो वास्तव में मारवाड़ी थोड़ी नहीं है, ये तो भगवान की परमात्मा के अंश है। तो आप ये कहना शुरू करो कि मैं परमात्मा के अंश हूँ, ये तो मेरे को रोल मिला है, मैं कर रही हूँ। हाँ। जब तक रोल मिला मारवाड़ी का तब तक कर रही हूँ, क्या पता कभी पंजाबी का रोल मिल जाए। हाँ। फिर मेरे को पंजाबी का रोल करना पड़े, पता ही नहीं, कभी अमेरिकन का रोल मिल जाए, बिल्कुल है, फिर तो वो बन जाए, फिर क्या कि मारवाड़ी नहीं। तो वो तो हमें कभी कभी अलग अलग रोल मिल रहा है, लेकिन मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, ये ध्यान रखो, मैं तो उसी का हूँ, वही मेरे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम हैं कौन। तो मैं भगवान का हूँ ऐसा भाव रखना अपने आप को भगवान में लगाना हो जाता है। क्योंकि जब हम ये मान लें कि हम उनके हैं, तो जब हम जिनके होते हैं तो उनसे हम प्यार करने लगते हैं ना। अब जैसे पति पत्नी भी एक दूसरे को, जब शुरू शुरू में शादी होती है तो बड़ा आकर्षण रहता है, तो कहते हैं हम दोनों एक दूसरे के हैं। थोड़े दिन बाद दोनों उधर उधर मुँह करके सो जाते हैं, कोई किसी का नहीं है कि वो उसकी बात नहीं मानता है, वो उसकी बात नहीं मानता है, तो ये कहने लगता है। तो लेकिन भगवान के संग तो ऐसा नहीं होगा ना, वो तो आपने जिस रूप में जैसा उनको अपनाया वो वैसे ही रहेंगे। तो इसलिए आप उनके ही रहो। तो क्या होता है, साधकों में क्या एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है, वे अपने आप को भगवान में न लगाकर मन बुद्धि को भगवान में लगाते हैं। अभी हम किस में लगाते हैं, बुद्धि को लगाने का प्रयास करते हैं।